मित्रों, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की कहानी एक अत्यंत रोचक और दिव्य कथा है, जिसे हिंदू धर्म की पुरानी धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जो एक अद्भुत और अवर्णनीय दिव्य लोक है। इस लोक की महिमा और महत्व को समझना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों और सिद्धांतों को समझने के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान, उनके अनंत रूप और उनकी शरण में आने वाले जीवों की मुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। मित्रों, भाग 1, वैकुंठ लोक का विवरण। वैकुंठ लोक एक दिव्य स्थान है जो भगवान विष्णु के असीमित और शाश्वत स्वरूप का प्रतीक है। यह लोक न केवल भौतिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उच्चतम और परम पवित्र स्थान माना जाता है। यह लोक भगवान विष्णु के अति कृपालु, शांत और सर्वव्यापी स्वरूप से परिपूर्ण है। मित्रों, वैकुंठ लोक में कोई दुख, दर्द या कष्ट नहीं है। यहाँ के निवासी अत्यंत सुखी, शांत और समृद्ध हैं। इस स्थान में न तो मृत्यु का भय है और न ही कोई बीमारी या संघर्ष। यहाँ हर व्यक्ति अपने आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। भगवान विष्णु का यह निवास स्थान न केवल भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला है, बल्कि यह स्थान उन सभी दिव्य प्राणियों के लिए एक गंतव्य है जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। मित्रों, वैकुंठ लोक के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान आकाश के पार, ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी स्तर पर स्थित है। यहाँ का वातावरण शुद्ध और दिव्य है। चारों ओर शांति और आनंद का माहौल है और इस लोक की भूमि सोने की है। यहाँ के आकाश में केवल नीलम और सफेद रंग की बादल मंडराते हैं, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक होते हैं। भाग 2, भगवान विष्णु की महिमा। मित्रों, भगवान विष्णु, जो ब्रह्मा और शिव के साथ त्रिदेव के रूप में पूजे जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के पालनहार और रक्षक माने जाते हैं। उनका रूप सौम्य, शांत और सर्वव्यापी है। उनके 4 भुजाओं में से एक में शंख है, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म, कमल का फूल है। इन सभी प्रतीकों का विशेष महत्व है। शंख उनके संप्रेषण और ध्वनि का प्रतीक है, चक्र उनके न्याय और धर्म का, गदा उनके बल और शौर्य का, और पद्म उनके दिव्य प्रेम और कृपा का प्रतीक है। मित्रों, भगवान विष्णु के सभी अवतारों में उनके भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भगवान राम का अवतार धर्म और सत्य का पालन करने वाला था, जबकि भगवान कृष्ण का अवतार प्रेम, भक्ति और लीलाओं के माध्यम से जीवों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने वाला था। भगवान विष्णु का प्रत्येक अवतार जीवों की रक्षा के लिए समय समय पर धरती पर अवतरित हुआ। मित्रों, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का अद्वितीय रूप है। यहाँ वे अपने प्रिय अंगों के साथ हमेशा शांतिपूर्ण रूप में निवास करते हैं। उनका दरबार अत्यंत भव्य और दिव्य है, जहाँ असंख्य देवता, आर्षि और संत भगवान की पूजा करते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं। भाग 3, वैकुंठ लोक में निवास करने वाले प्राणी। मित्रों, वैकुंठ लोक में केवल वे प्राणी निवास करते हैं जिन्होंने इस संसार में भगवान विष्णु की भक्ति, सत्य और धर्म का पालन किया होता है। यहाँ का हर निवासी अत्यंत पुण्यात्मा होता है और वे सभी भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेते हैं। यहाँ के लोग शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करते हैं और उनका जीवन केवल भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित होता है। मित्रों, वैकुंठ लोक में हर प्राणी का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और भगवान के साथ मिलकर शाश्वत आनंद का अनुभव करना है। यह लोक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में भक्ति, ज्ञान और तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मित्रों, यहाँ तक कि देवता भी इस लोक की ओर आकर्षित होते हैं और भगवान विष्णु की महिमा का गायन करते हैं। आर्षिमुनि, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं भी भगवान की उपासना में संलग्न रहते हैं। यहाँ का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझता है और शाश्वत सत्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। भाग 4, वैकुंठ लोक और मोक्ष। मित्रों, वैकुंठ लोक में पहुंचना किसी भी जीव के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि मानी जाती है। इसे मोक्ष का सर्वोत्तम रूप माना जाता है।
मोक्ष या आत्मा का परम लिबरेशन वह स्थिति है जब व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस लोक में पहुंचकर आत्मा भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो जाती है और फिर उसे फिर से किसी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। मित्रों, वैकुंठ लोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पहुंचने के बाद जीव को न तो कोई शारीरिक कष्ट होता है और न ही मानसिक पीड़ा। यहां केवल शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में हर प्राणी अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भाग 5। भगवान विष्णु का भक्तों के प्रति प्रेम। मित्रों, भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति असीमित प्रेम और करुणा प्रसिद्ध है। उनके अवतारों में यह प्रेम साफ तौर पर दिखाई देता है। भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति रखने वाले भक्तों को वह किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। चाहे वह भक्त कोई भी हो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा उस पर रहता है। मित्रों, यहां एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु ने एक भक्त के लिए अपने पैर के अंगूठे को बढ़ाकर उसे बचाया। यह घटना उस समय की है जब एक भक्त ने भगवान से यह वचन लिया था कि वह अपने जीवन में हर समय उनके प्रति समर्पित रहेगा। जब उस भक्त को संकट का सामना करना पड़ा तो भगवान ने अपने दिव्य रूप से उसे बचाया। इस प्रकार भगवान विष्णु के प्रति अडिग विश्वास रखने वाले भक्तों को किसी भी मुश्किल में उनकी मदद मिलती है। मित्रों, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक न केवल एक स्थान है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव और आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। यहां हर जीव को शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का यह लोक उन सभी जीवों के लिए आदर्श है जो सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस लोक की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल शांति और दिव्यता का वास है। मित्रों, वैकुंठ लोक की यात्रा जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है, और यह मार्ग केवल भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति और सच्चे आस्था से ही प्राप्त किया जा सकता है। 6. वैकुंठ लोक और भक्ति के मार्ग। मित्रों, वैकुंठ लोक की यात्रा केवल भक्ति और परम सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम है। इस दिव्य स्थान में पहुंचने के लिए केवल धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करना आवश्यक है। भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और निष्ठा जीव के जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में केवल भगवान की सेवा और उपासना की है और जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। मित्रों, भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वह व्यक्ति को जीवन के सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है और उसे एक उच्चतम अवस्था में पहुंचाती है। यह भक्ति ही है जो व्यक्ति को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में प्रवेश दिलाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना या साधना से नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और आत्मीयता का वह भाव है जो हर कर्म में दिखाई देता है। भाग 7। वैकुंठ लोक की भूमिका और समाज में उसकी महत्ता। मित्रों, वैकुंठ लोक केवल एक दिव्य स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक आदर्श और प्रेरणा भी है। यह दर्शाता है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह न केवल आत्मिक उन्नति पा सकता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। वैकुंठ लोक का अस्तित्व यह समझाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकती है और जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को हासिल कर सकती है। मित्रों, वैकुंठ लोक का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज में सद्भाव, प्रेम और शांति को फैलाने का मार्ग भी है। भाग 8। वैकुंठ लोक में प्रवेश के संकेत। मित्रों, वैकुंठ लोक में प्रवेश के संकेत विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न रूपों में व्यक्त किए गए हैं। एक सामान्य धारणा है कि जब कोई जीव भगवान विष्णु के प्रति सच्चे दिल से भक्ति करता है और संसार की माया से ऊपर उठकर आत्मा का शुद्धिकरण करता है, तब भगवान स्वयं उसे अपने दिव्य लोक में आमंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के अंतिम समय में होती है, जब व्यक्ति के हृदय में पूरी तरह से भगवान के प्रति भक्ति
और समर्पण की भावना प्रकट हो जाती है। मित्रों, वैकुंठ लोक में प्रवेश का एक और संकेत है भक्तों का समर्पण। भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेना, अपने पापों का प्रायश्चित करना और निष्ठा के साथ उन्हें याद करना, ये सभी भक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो व्यक्ति को वैकुंठ लोक में प्रवेश दिलाते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु के भक्तों को जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 9, निष्कलंक शरण का महत्व। मित्रों, वैकुंठ लोक की ओर यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा है निष्कलंक शरण। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और अपने सभी अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर केवल ईश्वर की शरण में होता है। इस शरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। यह वह अवस्था है जहां जीव को शाश्वत आनंद और शांति का अनुभव होता है। निष्कलंक शरण का भाव जीवन को एक नई दिशा देता है और यह भगवान विष्णु की उपासना का सर्वोत्तम तरीका है। भाग 10, वैकुंठ लोक की शाश्वत प्रकृति। मित्रों, वैकुंठ लोक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लोक शाश्वत और अनंत है। इसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। यह भगवान विष्णु की अनंतता और असीमता का प्रतीक है। इस लोक में जो एक बार प्रवेश कर लेता है वह शाश्वत रूप से वहीं निवास करता है। यह लोक माया के प्रभाव से मुक्त है और यहां हर प्राणी अपने सत्य स्वरूप में रहता है। यह स्थान मोक्ष का सबसे ऊपरी और अंतिम रूप है जहां आत्मा किसी भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मित्रों, वैकुंठ लोक का अस्तित्व हमारे जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है। यह हमें यह सिखाता है कि केवल भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम परम आनंद और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमें जीवन के कठिन संघर्षों से परे एक शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है और यही वास्तविक मुक्ति है। मित्रों, वैकुंठ लोक की कथा न केवल एक धार्मिक सिद्धांत है बल्कि यह जीवन के उच्चतम आदर्शों और उद्देश्य को समझने का एक प्रयास है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविक यात्रा केवल भगवान की भक्ति और शरण में है। वैकुंठ लोक हमें बताता है कि यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें तो हमें शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का यह दिव्य लोक प्रत्येक जीव के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक अनमोल स्रोत है और इस मार्ग पर चलकर हम जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।